जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब हम लोगों ने स्टडी करना है इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन में। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम पहले सिंपल इंटरेस्ट को देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट जो कैलकुलेटेड होता है ना, वो ओरिजिनल अमाउंट ऑफ लोन। सिंपल इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है? ओरिजिनल अमाउंट ऑफ लोन। कि जो हम, अब यही होता है ना कि जो हम लोन लेते हैं, ठीक है, उस पर जो कंपनी हमसे इंटरेस्ट लेती है, हमने लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट का रेट होता है कि 3% इंटरेस्ट लगेगा या 8%। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट होता है वो, ये जो सिंपल इंटरेस्ट हम फाइंड करते हैं ना, वो ओरिजिनल अमाउंट ऑफ लोन, मतलब हमने 10,000 लोन लिया था तो उस ओरिजिनल अमाउंट पे जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो सिंपल इंटरेस्ट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है कि आपने जो है वो 1,000 लोन लिया था। ठीक है, वो आपकी क्या आ जाएगी? प्रिंसिपल अमाउंट होगी। इस पे आपको कितना इंटरेस्ट लगाया? उन्होंने 10% इंटरेस्ट लगाया, वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो हम जब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, और टी होता है टाइम पीरियड। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लोन लिया है 2 ईयर्स के लिए या 3 ईयर्स के लिए, उस पर आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो हमने फाइंड करना है। तो I इज़ इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? I इज़ इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T। P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T। P आपका इसके पास प्रिंसिपल अमाउंट है, R जो है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, T क्या है? टाइम पीरियड है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 प्रिंसिपल अमाउंट थी, अब इस पर, ठीक है, 1000 प्रिंसिपल अमाउंट आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 10, और ये मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड, मतलब हम 1 साल के लिए फाइंड करेंगे कि 1 साल में हमारा जो 1000 के लोन पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, ओवर ये हम जो रेट 10% था ना, उस परसेंट का ये क्या आ गया? 100 आ गया। ये 20 से ये 20 कट गए। ठीक है, और ये 10 हमारे पास जो है ये 10 से मल्टीप्लाई होकर के आ गया 100, आंसर आ गया। मतलब हमारा जो 1 साल में इंटरेस्ट की वैल्यू है, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू में क्या है? 100, कि 1000 के अमाउंट पे हमें 100 जो है वो इंटरेस्ट लग रहा है। इसके बाद है हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे जो है वो कैलकुलेट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट होती है ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द कम्युलेटेड इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस पीरियड्स। कंपाउंड इंटरेस्ट हम इस तरीके से फाइंड करते हैं कि पहले साल, अब एक तो होता है फर्स्ट ईयर की अमाउंट, जैसे कि 1000 थी, फिर अब सेकंड ईयर की जब अमाउंट आएगी ना, तो वो उस पे इंटरेस्ट आएगा, मतलब कि हमारा 1000 था, ठीक है, 100 हमारे पहले साल इंटरेस्ट लग गया, 1100 हो गया। अब जो हमें सेकंड ईयर में इंटरेस्ट लगेगा ना, वो हमें उस अमाउंट पे लगेगा जो हमारी पहले साल की टोटल अमाउंट बनेगी, मतलब 1000 + 100 1100 बनी। अब सेकंड ईयर पे जो हमें इंटरेस्ट लगेगा ना, वो इस 1100 पे लगेगा। ठीक है, ये टाइम पीरियड ज़्यादा ना, तो अब हम इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। टाइम पीरियड 2 ईयर्स का है, तो आपने ये बताना है, तो एक तो फर्स्ट ईयर की वही अमाउंट होगी 1000, लेकिन सेकंड ईयर पे जो हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे ना, वो इस अमाउंट पे होगा जो हमारी फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट को मिला के आएगी। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर का तो हमने पिछले एग्जांपल में सॉल्व इंटरेस्ट फाइंड कर लिया, 100 निकला। अब सेकंड ईयर का जब हम फाइंड करेंगे तो I इज़ इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T, फॉर्मूला वही होगा, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट हम क्या लगाएंगे? 1100 लगाएंगे। ठीक है, और ये 10 आपके पास वही रेट आ गया, और ये उसका 100 आ गया। ठीक है, तो अब ये क्या होगा कि ये 20 इस 20 से कट के 11 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास 110 आंसर आ जाएगा। मतलब जो सेकंड ईयर में लग रही है इंटरेस्ट, वो 110 है। अब टोटल इंटरेस्ट आप कैसे फाइंड करेंगे दोनों का? जो पहले साल का इंटरेस्ट था 100, और अब दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना आया? 110, तो दोनों को आप जमा करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 210। मतलब 2 ईयर्स में जो इंटरेस्ट आपका लोन पे लगा है वो 210,000 पे। ठीक है, तो पहले साल आपने अपनी उसी प्रिंसिपल अमाउंट में मालूम करना है। अगर सेकंड ईयर आ जाएगा तो फिर आप पहले साल की और साथ इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड करके वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होगी। अब अगर इधर यहाँ पे 3 ईयर्स पीरियड होता तो आप क्या करते हैं? फिर आप जो है वो
ये जो अब आपके पास ये 210 आई है टोटल इंटरेस्ट, ठीक है, आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट आ गई, ठीक है। अब इसको उसमें 1000 में प्लस करके फिर आप थर्ड ईयर का फाइंड करेंगे। अब जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का एक और फॉर्मूला भी है, A = P × 1 + R/100n। उस मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं। अब आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट आपकी कितनी थी 1001, रेट कितना था 10/100 और टाइम पीरियड आप यहाँ पे लिख लें कि आपका 2 साल है। फिर 1000 आ गया और यहाँ पे आप जो है ये देखिए 1010 से कटिंग हो गया और 10 + 1 11/10, ठीक है, सॉरी इसका ये एलसीएम लेके ये 11/10 हो जाएगा और ये स्केयर ये 11/10 मल्टीप्लाइड बाय 11/10। अब ये जो 0 से गया, ये 0 से गया, 10 मल्टीप्लाइड बाय 11, 11 = 121, ठीक है। जब आप इसको इससे करेंगे तो आपके पास 1200 आ जाएगी। 1200 में से आप प्रिंसिपल अमाउंट जब माइनस करेंगे तो वही आपके पास आंसर आ जाएगा 210। तो इस तरीके से भी आप ये इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं और उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये बड़ा बस आप ये सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का यही मेथड था। आप इस मेथड से जो है वो अपनी सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा एंड लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा उठा सकें और जो न्यू वीडियो आए उसको आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।